काफी लंबे समय से हमें कोई बढ़िया एलियन वाली मूवी नहीं देखने को मिली है। आज ही थिएटर्स में एक न्यू एलियन मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है डिस्क्लोजर डे। मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पिलबर्ग ने, जिन्होंने जुरासिक पार्क और इंडियाना जोन्स जैसी बेहतरीन मूवीज बनाई है। वैसे इस डायरेक्टर ने कई सारी फेमस एलियन वाली मूवीज भी बनाई है, जैसे कि वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड और ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो ऑलरेडी ये एक बेहतरीन डायरेक्टर है जिसने काफी फेमस एलियन वाली मूवीज बनाई हुई है। अब इतना सब कुछ परफेक्ट होने के बाद डिस्क्लोजर डे देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था। ये एक पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो इसे आप पूरा देख सकते हो। मूवी कैसी है, थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं, मुझे पर्सनली इस मूवी में क्या पसंद आया और क्या अच्छा नहीं लगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही साइफाई क्रीचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। बिना कुछ स्पॉइल करे आपको थोड़ा बहुत कहानी के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाए। कहानी में डॉक्टर केलनर का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिनके हाथ एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लग चुकी है जो एलियंस के बारे में है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं इस सब का पर्दाफाश करने के लिए, यानी कि सब कुछ डिस्क्लोज करने के लिए। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ हमें मूवी की मेन कैरेक्टर देखने को मिलती है, जिसका नाम है मार्गरेट फेयरचाइल्ड। इस कैरेक्टर को एक्ट्रेस एमिली ब्लंट ने प्ले किया है, जिसके साथ अब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। बस कहानी के बारे में आपको इतना ही जानना काफी है, बाकी सारी की सारी चीजें मिस्टीरियस है। एक बात तो माननी पड़ेगी, कई सारे लोग खुश हुए होंगे क्योंकि स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी थिएटर में रिलीज हुई है, इंक्लूडिंग मी। जाहिर है उनकी मूवीज ही कुछ ऐसी होती है जिन्हें थिएटर में देखने में मजा आता है, खासकर तब जब आपको ये पता चले कि स्टीवन स्पिलबर्ग की अगली मूवी यूएफओ और एलियंस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अब जबकि मूवी मैंने देख ली है तो जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो मैं एक लाइन में तो नहीं बता पाऊंगा। कई सारी चीज़ें मुझे पसंद आई जिन्हें मैंने एंजॉय भी किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो उतनी इफेक्टिव नहीं लगी। खैर पॉजिटिव से शुरू करते हैं। मूवी सच में टेक्निकली बहुत ही वेल मेड है। मतलब इस साल की ये सबसे बेहतरीन डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स वाली मूवी है, इससे सभी लोग अग्री करेंगे। सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, कैमरा एंगल्स, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगा। मूवी चाहे आपको कैसी भी लगे, लेकिन ये सब कुछ देखकर आप इंप्रेस जरूर हो जाओगे। और हाँ, जब हम इसे देखते हैं तो हमें लगता भी है कि हम एक बहुत ही ग्रैंड स्केल वाली मूवी देख रहे हैं। एक बेहतरीन बनी हुई मूवी जिसे काफ़ी अच्छे से शूट किया गया है और आंखों को भी ठंडक महसूस हो रही है। जितने भी लाइटिंग वाले सीन्स है या साइंस फिक्शन सीन्स है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। और इसी के साथ साथ मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। मतलब बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है वो भी म्यूजिक इतना बढ़िया है कि जो पुरानी मूवीज देखते हुए आपको परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता था, बिल्कुल वैसी फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी। तो हाँ, इस सब की वजह से कई सारे सीन्स आपको याद जरूर रह जाएंगे। इस सब के अलावा मूवी के परफॉर्मेंसेस और इसकी कास्टिंग भी बहुत बढ़िया है। ये डॉक्टर और उसकी पार्टनर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये सब कुछ लोगों को बताना चाहते हैं। फिर उनका ये सोचना कि क्या होगा अगर दुनिया को एलियंस के बारे में पता चल जाए। तो इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में जो बातचीत हो रही है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब जिन सीन्स में वो सिर्फ बातें कर रहे हैं वो सीन्स भी आपको काफ़ी पसंद आते हैं। कई सारे साइड कैरेक्टर्स, मूवी का विलन, सभी ने बढ़िया एक्टिंग की है। हमें ये भी समझ में आता है कि इतने सालों में कैसे उन्होंने एलियंस की इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा हुआ है। इवन दोस्तों मूवी में वाइट रसेल भी है। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स देखी है तो इन्हें आप जरूर जानते होंगे। उनका कैरेक्टर यहाँ पर फनी है और वो एमिली ब्लंट के कैरेक्टर के पार्टनर है। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि वो भी इस मूवी में होने वाले हैं, तो उन्हें देखकर मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ। तो इन सभी कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वो है एमिली ब्लंट के कैरेक्टर ने। उन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी है कि सभी के परफॉर्मेंसेस को ओवरशैडो कर दिया है। सच में उनकी एक्टिंग देखकर आप तारीफ जरूर करोगे। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें जरूर ऑस्कर मिलेगा। यही मूवी की सबसे मेन कैरेक्टर है और इसके साथ मूवी में काफ़ी कुछ हो रहा है। उनके सारे इमोशंस को आप समझ पाते हो, फिर उन्हें ये एबिलिटीज़ मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब इस सब का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है। उसकी इन एबिलिटीज़ के बारे में हमें तब पता चलता है जब वो लोगों से बातें करती है। मतलब दोस्तों ये सारे सीन्स देखने में बहुत ही मज़ा आता है और वो इस सब के साथ कैसे डील कर रही है आपको देखकर मज़ा ही आ जाएगा। तो अब तक जो भी कुछ मैंने मेंशन किया है उस सब की वजह से मूवी आपको एंगेजिंग ज़रूर लगती है। अब मूवी के कुछ साइंस फिक्शन और एलियन वाले सीन्स के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे निगेटिव लगी। निगेटिव मतलब 100% निगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को वो उतनी पसंद नहीं आएगी। मतलब कुछ लोग इन सीन्स को देखकर डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। घबराइए मत, कुछ भी स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, बस आपके एक्सपेक्टेशंस को सेट कर रहा हूँ। और गलत मत समझिए, कुछ साइफाई वाले सीन्स बहुत बढ़िया भी है। मतलब कुछ सीन्स ऐसे भी है जो आपको एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देते हैं। साइफाई को लेकर कई सारी अच्छी चीज़ें भी है, जैसे कि एलियन डिवाइसेस और ये एबिलिटीज़। मतलब धीरे धीरे ये सब कुछ रिवील होते रहता है और आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही रहती है। एक्साइटमेंट तब तक बढ़ती रहती है जब तक मूवी का वो फाइनल बिग रिवील नहीं आ जाता।
तो अब मैं कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि मूवी अच्छी ही है। लगभग 70 to 75% मूवी को आप एंजॉय ही करोगे और ये आपको पसंद भी आएगी। जो बचे हुए 25% है उनमें से कुछ चीज़ें कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है। कई सारे लोग मूवी को देखने के लिए इसलिए जाएंगे क्योंकि इसमें एलियंस है, यूएफओ है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उन्हें देखने को मिलेगा एक खतरनाक एलियन इन्वेजन, या तो फिर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि इसमें कई सारे एलियंस और यूएफओ वाले सीन्स होंगे। अब यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाँ, ऐसे सीन्स मूवी में है तो सही, लेकिन बहुत ही कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि मूवी में आपको सिर्फ यही सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे सारे सीन्स मूवी में सिर्फ बीच बीच में आते हैं, वो भी थोड़े बहुत समय के लिए। ज़्यादातर जो कहानी चल रही है वो इन सब चीज़ों के अराउंड ही चल रही है। तो कंफ्यूज मत होना, एलियन वाले सीन्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो एलियन मूवी है ही नहीं, ये एक एलियन वाली मूवी ही है, बस इसमें बहुत ज़्यादा एलियन वाले सीन्स नहीं है। यहाँ पर लेस इज मोर वाला फैक्टर यूज़ किया है। कई सारी चीज़ें आपको दिखाई ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मिस्टीरियस ही है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि एलियंस के साथ आपको उतना टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा होगा। तो अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को इस तरह सेट करके जाओगे तो आपको मूवी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक्चुअली ये मूवी एक जर्नी की तरह है। सबसे पहले उन्हें एलियंस के टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर उन्हें धीरे धीरे मिलते हैं। फिर उनका ये सोचना कि क्या होगा अगर लोगों को पता चल जाए कि एलियंस सच में है। फिर एलियंस के बारे में पता चलने के बाद लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। जो एलियंस को पहले से ही मानते थे वो क्या सोचेंगे, और जो एलियंस को बिल्कुल भी नहीं मानते थे वो क्या सोचेंगे। उनके पास इतनी सारी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कि वो टेंशन में है। आखिर ये सब कुछ हम लोगों को बताएंगे भी तो बताएंगे कैसे, और अगर ये लोगों को पता चल गया तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में रिएक्शन क्या होगा। तो मूवी का जो मेन फोकस है वो इस सब के ऊपर है। और सच बताओ तो इसी वजह से हम मूवी के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट भी हो पाते हैं। तो ऐसी एक पूरी जर्नी है जिसके बाद हम उस बिग रिवील तक पहुंचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मूवी को देखते वक्त एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है और बढ़ते ही रहता है। एंडिंग तक एक्साइटमेंट बढ़ते रहता है और अचानक से ये खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से एंडिंग कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है। हालांकि जो ट्रू सिनेफाइल्स है वो इस बात को समझ पाएंगे और उन्हें मूवी अच्छी ही लगेगी। और हाँ, और एक बात, एंडिंग में कई सारी चीज़ें आपको बहुत ही रैंडम फील होने लगेगी। मतलब शुरुआत के 80% मूवी में आपने जो देखा है उनमें से कई सारी चीज़ें आपको एंडिंग में उतनी एक्साइटिंग नहीं लगेगी, जैसे कि ये एबिलिटीज़ और एलियंस के बारे में कुछ चीज़ें। तो एंडिंग में कुछ चीज़ें लॉजिकली मेक सेंस नहीं करेगी। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको मूवी देखने के बाद समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में इतना बता सकता हूँ कि स्टार्टिंग के 80% मूवी में आपने जिन सारी चीज़ों को सीरियसली लिया था, एंडिंग में उनमें से कुछ चीज़ें आपको उतनी सीरियस नहीं लगेंगी। यही मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और इसी वजह से ये एक परफेक्ट मूवी बनते बनते रह गई। शायद कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यह मूवी तो बीच में ही खत्म हो गई, जैसे कि इंटरवल हुआ हो। ज़्यादातर मूवी का फोकस उन्हीं चीज़ों पर रहता है कि क्या होगा अगर लोगों को पता चल जाए कि एलियंस सच में है। ये जानकर रिलीजियस लोग क्या सोचेंगे और नॉन बिलीवर्स क्या सोचेंगे, इसी पर मूवी का ज़्यादा फोकस है। तो इन कुछ निगेटिव पॉइंट्स को अगर छोड़ दे फिर भी मूवी काफ़ी अच्छी है। कैमरा एंगल्स, जिस तरह से कैमरा मूव हो रहा है, चेसिंग सीक्वेंसेस, स्पेशली एक खूबसूरत जगह पर एक कार वाला सीक्वेंस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो ओवरऑल इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आप ट्रू सिनेफाइल हो, ऐसे बंदे हो जिन्हें एलियंस के बारे में सब कुछ जानना होता है, तब तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिन्हें सिर्फ एलियंस देखने हैं, स्पेसशिप देखना है, एक मसाला मूवी देखनी है, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। मतलब तब आपको थिएटर में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। मूवी में कोई एडल्ट सीन नहीं है, इसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी लगभग 2 घंटा और 25 मिनट की है और फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुई है। ओवरऑल मुझे पर्सनली मूवी अच्छी लगी और मैं इसे रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। जैसा कि मैंने कहा कि यह सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देखने जा रहे हो तो कोशिश करना कि IMAX में देखो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी ज़रूर कर देना। मैंने दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का ट्रेलर ब्रेकडाउन कर दिया है। इसी के साथ साथ कुछ न्यू अमेजिंग वीडियोस भी डाली है, उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करना। और हाँ, अगर आपको ऐसा ही साईफाई क्रीचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। See you in the next video guys. Till then, take care.